भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिए उन्हें गीता उपदेश कहा जाता है। यह उपदेश जीवन जीने का सही मार्ग बताते हैं। महाभारत के समय कुरुक्षेत्र में कौरवों और पांडवों के बीच भयंकर युद्ध होने वाला था। यह युद्ध धर्म और अधर्म के बीच था। जब युद्ध शुरू होने वाला था तब अर्जुन ने अपने सामने अपने ही रिश्तेदार गुरु और मित्रों को खड़ा देखा। उन्हें देखकर अर्जुन का मन दुख से भर गया। अर्जुन ने कहा, हे कृष्णा, मैं अपने ही लोगों को मारकर यह युद्ध कैसे कर सकता हूं? मुझे ना राज्य चाहिए और ना ही विजय। अर्जुन ने अपना धनुष गांडीव नीचे रख दिया और युद्ध करने से मना कर दिया। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन का महान ज्ञान दिया, जिसे भागवत गीता का उपदेश कहा जाता है। सबसे पहले श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा का ज्ञान दिया। उन्होंने कहा, मनुष्य का शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। आत्मा ना कभी जन्म लेती है और ना कभी मरती है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने कपड़े छोड़कर नए कपड़े पहनता है, उसी प्रकार आत्मा भी पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। इसलिए श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि शरीर के नष्ट होने का दुख नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म योग का महत्व बताया। उन्होंने कहा, मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। इसका अर्थ है कि हमें अपना काम पूरी ईमानदारी से करना चाहिए, लेकिन उसके परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति फल की चिंता में ही लगा रहता है तो वह अपने कर्म को ठीक से नहीं कर पाता। इसलिए श्री कृष्ण ने कहा कि निस्वार्थ भाव से कम करना ही सबसे बड़ा धर्म है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से यह भी कहा कि हर मनुष्य का एक धर्म होता है, कर्तव्य होता है। अर्जुन एक क्षत्रिय थे और उनका धर्म था धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना। अगर अर्जुन युद्ध से पीछे हट जाते तो यह उनके धर्म के विरुद्ध होता। इसलिए श्री कृष्ण ने कहा, अपने धर्म का पालन करना सबसे श्रेष्ठ है, चाहे उसमें कठिनाई ही क्यों ना हो। श्री कृष्ण अर्जुन को भक्ति योग का महत्व भी बताया। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान की भक्ति करता है वह मुझे अवश्य प्राप्त करता है। भगवान के प्रति प्रेम, विश्वास और समर्पण रखने से मनुष्य का जीवन पवित्र हो जाता है। भक्ति से मनुष्य के अंदर शांति, प्रेम और करुणा उत्पन्न होती है। उन्होंने कहा कि मनुष्य को हमेशा ज्ञान और विवेक के साथ जीवन जीना चाहिए। अज्ञान के कारण ही मनुष्य मोह और दुख में फंस जाता है। जब मनुष्य को सही ज्ञान मिलता है तब वह समझ पाता है कि क्या सही है और क्या गलत। ज्ञान मनुष्य के जीवन को प्रकाश की तरह मार्ग दिखाता है। जब अर्जुन ने श्री कृष्ण की बातों को सुना तब भी उसके मन में थोड़ी शंका थी। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया। उस रूप में अर्जुन ने देखा कि पूरा ब्रह्मांड भगवान के अंदर समाया हुआ है। सभी देवता, ग्रह, तारे और संसार उसे विराट रूप में दिखाई दे रहे हैं। यह देखकर अर्जुन को समझ में आ गया कि भगवान ही पूरे संसार के संचालक हैं। श्री कृष्ण के उपदेश सुनकर अर्जुन का मोह दूर हो गया। उन्होंने कहा, हे कृष्ण, अब मेरा भ्रम दूर हो गया है। मैं आपके आदेश के अनुसार अपना कर्तव्य निभाऊंगा। इसके बाद अर्जुन ने अपना धनुष उठाया और धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। भगवद गीता का उपदेश केवल अर्जुन के लिए ही नहीं था, बल्कि पूरी मानवता के लिए है। गीता हमें सिखाती है, हमें अपना कर्तव्य ईमानदारी से करनी चाहिए। फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। आत्मा अमर है। मन को नियंत्रित रखना चाहिए। भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। आज भी गीता का ज्ञान लोगों को सही मार्ग, शांति और प्रेरणा देता है। श्री कृष्ण के गीता उपदेश जीवन जीने की एक महान शिक्षा है। यह हमें सिखाते हैं कि कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य, कर्तव्य और विश्वास नहीं छोड़ना चाहिए। इसी कारण भागवत गीता को दुनिया के सबसे महान धार्मिक और दार्शनिक ग्रंथों में माना जाता है। गीता का अनुवाद दुनिया के 100 से अधिक भाषाओं में किया जा चुका है। अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, रूसी, जापानी और स्पेनिश जैसे कई भाषाओं में लोग इसे पढ़ते हैं। इससे पता चलता है कि गीता का ज्ञान पूरे विश्व के लोगों को प्रेरित करता है। यह केवल हिंदू धर्म का ही नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए ज्ञान और प्रेरणा का स्रोत है। इसके उपदेश आज भी लोगों को सही मार्ग, शांति और कर्तव्य का संदेश देते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखें। जय श्री कृष्णा।